दोस्तों, सर्कमसिशन, जिसको आमतौर पर सभी मुसलमान लोग या जो लोग भी जानते हैं वो लोग खतना कहकर पुकारते हैं। आज आमतौर पर इसे खतना नाम से ही जाना जाता है। सर्कमसिशन तो बहुत कम लोग जानते हैं और साथ ही साथ दोस्तों ये मुसलमानों की ही पहचान माना भी जाता है और खतना करना या खतना करवाना मुसलमानों से जोड़कर ही देखा जाता है। वो इसलिए कि आज के दौर में जब भी इस्लाम को फॉलो करने वाले किसी भी घर में कोई बच्चा पैदा होता है, यानी मुसलमान लोगों के घर में जब भी कोई बच्चा पैदा होता है यानी कोई लड़का पैदा होता है तो उसको भी सर्कमसिशन की इस प्रोसेस से गुजारा जाता है, यानी उसकी भी खतना कराई जाती है। अगर दोस्तों हम बात करें कि खतना आखिर होती क्या है तो दोस्तों यहाँ पर आपको डिटेल में बता दें कि मेल यानी कि मर्द के जो प्राइवेट पार्ट होता है, मेल के ही प्राइवेट पार्ट की आगे की कुछ एक्स्ट्रा स्किन या फिर एक्स्ट्रा खाल को काटने को ही खतना का प्रोसेस माना जाता है। मगर दोस्तों आपने भी कभी न कभी अपनी जिंदगी में खतना से जुड़े ऐसे कॉमन सवाल, ऐसे कॉमन क्वेश्चन तो जरूर सुने होंगे या फिर कितने लोगों के दिमाग में भी ये क्वेश्चन जरूर आए होंगे। और वो क्वेश्चन ये है कि आखिरकार ये खतना क्यों किया जाता है, यानी कि खतना क्यों की जाती है, इसकी वजह क्या है और साथ ही साथ इसका इतिहास क्या है। इतिहास में सबसे पहले किस इंसान ने खतना किया था और मुसलमानों में ये कराना जरूरी क्यों है। इतना ही नहीं दोस्तों, सवाल तो ये भी उठता है कि क्या हमारी दुनिया में सिर्फ मुसलमान जो लोग मौजूद हैं क्या वही सिर्फ खतना कराते हैं या फिर मुसलमानों के अलावा या इस्लाम धर्म के अलावा कोई ऐसा एक और धर्म या फिर बहुत सारे धर्म भी हैं जिनमें खतना का प्रोसेस किया जाता है कि जिस धर्म के मानने वाले लोगों को खतना कराना पड़ती है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग अपने इन्हीं सवालों को और इसके जवाबों को जानने की कोशिश करते हैं। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आप लोगों को सिर्फ खतना के इतिहास के बारे में ही नहीं बताएंगे बल्कि इस्लाम के अलावा हमारी दुनिया के कुछ ऐसे देश, कुछ ऐसे धर्म के बारे में भी हम आपको बताएंगे कि जिसके लोग आज तक खतना करते हैं, कराते हैं और उन धर्मों में, उन देशों में भी खतना का रिवाज आज भी पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों इसी के साथ साथ आप लोगों को हैरानी तो उस वक्त हो जाएगी जब आप दुनिया के कुछ ऐसे देशों के बारे में, कुछ ऐसी कंट्रीज के बारे में भी जानेंगे कि जहां मर्दों के साथ साथ औरतों की खतना का भी रिवाज पाया जाता है। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी किए हुए, बिना वक्त जाया किए हम अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें खतना के इतिहास की, सबसे पहले हमें यही जानना जरूरी है तो हम आपको बता दें कि वैसे तो खतना का इतिहास यानी सर्कमसिशन का इतिहास इतना ज्यादा पुराना है, इतना ज्यादा कदीम है कि जिसकी शायद हम लोग उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं दोस्तों। मगर अगर फिर भी आप लोग ऐतिहासिक किताबों को खंगालोगे, हिस्ट्री बुक्स को खंगालोगे और या फिर आप मुस्लिम किताबों की मदद लोगे तो आपको ये क्लियरली पता चल जाएगा कि खतना का इतिहास इस्लाम धर्म के मशहूर पैगंबर, अल्लाह के एक मशहूर पैगंबर प्रॉफिट हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से जाकर जुड़ जाता है। वही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कि जिन्हें अब्राहम के नाम से भी जाना जाता है और जिनको आज के दौर में दुनिया के मशहूर जो 3 आसमानी मज़ाहिब हैं यानी कि यहूदियत, ईसाईयत और इस्लाम धर्म, इन तीनों धर्म में ही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को माना जाता है। इतिहास से हमें ये भी पता चलता है कि वैसे तो खतना का वजूद हमारी इस दुनिया में प्रॉफिट हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पहले भी था, मगर इसको बाज़ाब्ता तौर पर यानी पूरे के पूरे एहतमाम के साथ, एक तरीके के साथ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर से ही शुरू किया गया था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में ये माना जाता है कि इन्होंने लगभग 80 साल की उम्र में अपने आप ही अपना खतना किया था। आपको दोस्तों हम आपको क्लियरली बता दें कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत के हिसाब से ही इस्लाम में खतना को अहम माना गया है और इस्लाम में इसका हुक्म इसीलिए दिया गया है क्योंकि ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक आने वाले सभी पैगंबरों और रसूलों की सुन्नत थी। अब जाहिर सी बात है दोस्तों कि जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया और आप में से ज्यादातर लोग इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानते भी होंगे कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को यानी प्रॉफिट अब्राहम को इस्लाम धर्म के साथ साथ यहूदी धर्म और ईसाई धर्म यानी क्रिश्चियन धर्म में भी माना जाता है और इन दोनों धर्म में भी इस्लाम की तरह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट भी दी जाती है। तो इसीलिए जब ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है यानी खतना करना, तो अब इस्लाम के साथ साथ यहूदी मजहब में यानी कि यहूदियत में भी इसका वजूद पाया जाता है। यहूदी धर्म के लोग भी हमेशा से लेकर आज तक लगातार अपने बच्चों की खतना करते आए हैं। और दोस्तों इसके साथ साथ आपको जानकर हैरानी होगी खतना को इस्लाम धर्म में भी इतना ज्यादा अहम, इतना ज्यादा जरूरी नहीं माना गया है जितना कि यहूदी धर्म में माना गया है, क्योंकि इस्लाम में खतना कराना फर्ज नहीं है और इसीलिए किसी वैलिड रीजन की वजह से अगर कोई मुसलमान खतना नहीं करा पाता है तब भी उसका ईमान सलामत रहेगा और तब भी वो मुसलमान रहेगा। मगर दूसरी तरफ यहूदियों में तो हर हाल में खतना कराने को लाजिम ही माना गया है और इसीलिए हर यहूदी इंसान आपको खतना के साथ ही मिलेगा।
अब दोस्तों इसके अलावा एक और अब्राहिमी मजहब की बात करें यानी ईसाई धर्म की बात करें तो ईसाई मजहब में खतना को ना तो पूरी तरह से मना किया गया है, ना ही इस चीज को जरूरी करार दिया गया है, यानी कराना ही जरूरी है ऐसा भी नहीं है। यानी कि इंसान की खुद की मर्जी है, वो चाहे तो खतना करा ले और वो चाहे तो ना कराए। मगर क्योंकि अब वक्त के साथ साथ खतना के यानी सर्कमसिशन के बहुत सारे मेडिकल बेनिफिट, बहुत सारे मेडिकल फायदे रोशन हो चुके हैं, लोगों को मालूम पड़ चुके हैं, तो अब ईसाई धर्म में भी एक बहुत बड़ा गिरोह जो ईसाई मजहब को फॉलो करता है वो पूरी तरीके से खतना कराता है। यहूदियों, मुसलमानों और ईसाइयों के कुछ छोटे ग्रुप्स के अलावा हमारी दुनिया में कुछ ऐसे मुल्क भी हैं कि जैसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और इस जैसी कुछ यूरोपियन कंट्रीज कि जहाँ की एक बड़ी आबादी आज के इस जदीद दौर में बढ़ चढ़कर खतना करवा रही है। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि खतना के जो फायदे हैं, जो मेडिकल बेनिफिट्स हैं खतना के, उनकी लिस्ट हद से ज्यादा अब लंबी हो चुकी है। इवन कुछ रिपोर्ट्स तो ये बात भी क्लियर कट कर चुकी हैं कि खतना कराने से इंसान कैंसर जैसी बीमारी से तक महफूज रह सकता है। दोस्तों अरब के इलाके में आखिरी पैगम्बर यानी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पहले भी खतना का रिवाज पाया जाता था। वो इसलिए कि वहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पहले भी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हद से ज्यादा अहमियत भी दी जाती थी और उनको अपना जद्दे अमजद भी माना जाता था, क्योंकि उनके बाप दादाओं की नस्ल उनके मुताबिक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, जिन्हें प्रॉफिट अब्राहम के नाम से भी जाना जाता है, उनसे चलकर ही आई थी। लिहाजा उसके बाद नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी इस काम को जारी रखा, बल्कि इसको सुन्नत भी करार दिया, क्योंकि ये काम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने करार दिया था। और इसके अलावा दोस्तों बहुत सारी रिसर्च के बाद ये बात भी सामने निकल कर आई है, ये बात भी क्लियर हुई है कि फिरौनों के दौर में मिस्र के अंदर भी खतना का रिवाज पाया जाता था, यानी वो लोग भी खतना किया करते थे, करवाया करते थे। हालांकि दोस्तों इस्लामिक किताबों में कुछ ऐसे पैगंबरों, कुछ ऐसे प्रॉफिट्स का जिक्र भी मिलता है कि जो दरअसल मकतूल यानी कि खतना किए हुए ही पैदा हुए थे, यानी जब वो पैदा हुए थे तो उनकी ऑलरेडी खतना की हुई थी। अब ये पैगम्बर कौन कौन थे और क्या क्या इनके नाम थे, इस बारे में इस्लामिक स्कॉलर की और इतिहासकारों की बहुत सारी अलग अलग राय, अलग अलग मत पाए जाते हैं। दोस्तों वैसे तो इस्लाम में खतना बचपन में ही करा दी जाती है, यानी कि एक ऐसी उम्र में जब इंसान को इन तमाम चीजों के बारे में जानकारी या इनसे रिलेटेड कोई भी बात समझ नहीं आती है। अगर इसलिए ये भी कहा गया है कि अगर कोई ऐसा इंसान जो बालिग है और वो इस्लाम में आता है, यानी इस्लाम को कबूल कर लेता है, तो उसके बाद अगर वो अपना खतना खुद कर सकता है तो ठीक है, और अगर वो खुद नहीं कर सकता है तो दूसरे से कराना ठीक नहीं है। इसी तरह से अगर कोई ऐसा इस्लाम में इंसान दाखिल होता है, यानी कोई इंसान अगर इस्लाम को ऐसा इंसान कबूल करता है कि जो बूढ़ा हो चुका है और बहुत ज्यादा कमजोर भी हो चुका है और उसके अंदर खतना की तकलीफ को सहने की ताकत नहीं है, तो ऐसे इंसान को भी खतना ना करने का हुक्म ही वाजिब हुआ है। इन तमाम चीजों से अलग हटकर आपको शायद ये जानकर भी हैरानी होगी दोस्तों कि हमारी दुनिया में कुछ ऐसे इलाके या फिर ये कहिए कि कुछ ऐसे देश भी मौजूद हैं कि जहाँ पर आज के दौर में औरतों की खतना का रिवाज भी पाया जाता है, और इन इलाकों में भी खास तौर से सबसे ऊपर नाम मिस्र के साथ कुछ अफ्रीकन कंट्रीज का आता है। बहरहाल आपकी इस बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड सर्कल तक जरूर पहुंचाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन के घंटे को जरूर दबाएं ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।